Welcome back students. In today's lecture I will be talking about solenoid. तो सोलेनोइड होता क्या है आप इसको देख लीजिए। ये एक कंडक्टिंग वायर होता है इन द शेप ऑफ द हेलिकल रिंग, हेलिकल स्प्रिंग की फॉर्म में ये एक वायर होता है जस्ट। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक बेसिकली n नंबर ऑफ सिंगल रिंग बन गए हैं। एक पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था फ्रॉम द लास्ट टू लास्ट लेक्चर कि एक सिंगल रिंग की वजह से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, और अगर उस रिंग में आपका करंट आई फ्लो होता हो तो उस रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी इस तरह से रिंग के अंदर से पास होने लगती हैं, इस तरह से। तो एक रिंग की वजह से ये होता है, इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो कम होता चला जाता है, लेकिन एट द सेंटर ऑफ द रिंग, जिसका एक्सप्रेशन भी हमने लिखा था कहीं पर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r जो होता है एट द सेंटर ऑफ द रिंग, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होता है तकरीबन। अब यहाँ पर ऐसे ही रिंग है, n नंबर ऑफ रिंग है, तो आप ये एज्यूम करिए कि एक रिंग ये है, एक इसके आगे एक रिंग और आएगी, एक इसके आगे एक रिंग और आएगी। तो उससे होगा क्या कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एडअप होता चला जाएगा। तो जितनी बड़ी रिंग होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा और उतना ही ज़्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी एज यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ रिंग। तो वही आइडिया यूज़ किया गया है यहाँ पर। आपने एक वायर को इन द शेप ऑफ हेलिकल स्प्रिंग के फॉर्म में उसको वाइंड कर दिया है, और वायर खुद अपने आप में ऊपर, उसके इस वायर के ऊपर जो होता है कोटिंग होती है, आपके इंसुलेटिंग किसी मटेरियल की कोटिंग की जाएगी, क्योंकि जब वायर आपस में मिलते हैं ना तो वहाँ पर अगर इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं होगा तो वो जल सकते हैं आपस में, वहाँ पर स्पार्क हो सकती है। तो इसलिए आपस में अगर वो टच भी हो तो उनका करंट आपस में एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होगा। हालांकि जहाँ से करंट ट्रांसफ़र किया जाएगा वो कंडक्टर होता है, वो साइड पूरा वायर ही कंडक्टर होता है। लेकिन जैसे ये एक वायर हो, यहाँ से करंट आ रहा हो तो इसके ऊपर आप कोटिंग कर दें किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की, तो इसके शेप में जो होता है हम इसको सोलेनॉइड कहते हैं। और इसका आइडिया यही है कि एक सिंगल रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप n नंबर ऑफ रिंग्स अगर हैं तो उसको आप n टाइम इंक्रीज कर दें। कहीं पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत हो तो वहाँ पर इस तरह का आप डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा इसकी वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले मान लीजिए इसके अंदर एक करंट जाता है इस तरह से, ये करंट इस तरह से आ रहा है, ये करंट इस तरह से रिंग में ऐसे ऐसे होता चला जाएगा और फाइनली करंट आई आपका यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये इस तरह से होगा। तो अगर आप इस साइड को देखें, यहाँ से करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ से जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस साइड से करंट बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा और उस साइड में जो करंट होगा वो अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस सोलेनॉइड को कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि इस साइड में जो करंट है आपका वो अंदर की तरफ जा रहा है इस तरह से। इस क्रॉस का मतलब ये होता है इनटू द प्लेन। ये करंट के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के नहीं। और इस साइड से सोलेनॉइड के ऐसा लगेगा कि जैसे आपका करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है इस तरह से। ओके, अब जैसे हमने अभी एक डायग्राम बनाया था, जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हर, ये बेसिकली एक जो है ये रिंग है इस तरह से। ये एक एक रिंग को हमने इस तरह से क्रॉस और डॉट से दिखाया। क्रॉस का मतलब इधर जो है आपका करंट अंदर की तरफ जा रहा है, फिर इधर से ऐसे घूम के बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये n नंबर ऑफ रिंग्स को मैंने इस तरह से शो कर दिया। जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका अंदर वो दोनों साइड की वजह से कुछ इस तरह का होगा। तो सेंटर पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनॉइड वो तकरीबन कांस्टेंट है और आपको यही कैलकुलेट करना है। मान लीजिए इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है दैट इज L, एंड लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड इज N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, नाउ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए अगर आपका सोलेनॉइड 2 सेंटीमीटर का है और 2 सेंटीमीटर में आपके नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 500 हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? आप 500 को लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, 500/2 तो 250 नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर हो गया। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने का तरीका क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। तो हम यहाँ पर कहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू N/L। उसकी वजह ये है निकालने की क्योंकि हम पूरा सोलेनॉइड एक साथ नहीं लेंगे, हम इस सोलेनॉइड का एक स्मॉल सेगमेंट ले लेंगे और इस सेगमेंट के अंदर किसी पॉइंट P पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं।
तो अब चूंकि ये एक लीनियर एलिमेंट है, ये आपने एक लाइन से इस लूप को क्लोज किया है, तो यहाँ पर आप एम्पियर सर्कुटल लॉ लगा सकते हैं। आपका एम्पियर सर्कुटल लॉ होता है B डॉट DL, दैट इज द लाइन इंटीग्रल अराउंड ए क्लोज लूप, जैसा कि ये क्लोज लूप है, दैट विल बी इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम द करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लूप। अब यहाँ पर एक लूप नहीं है, यहाँ पर n नंबर ऑफ लूप हैं। अगर आपका पर यूनिट लेंथ स्मॉल n टर्न्स हैं और अगर आप अज्यूम कर लें कि इसकी जो लेंथ है वो h है, तो इस h लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे वो आपके n टाइम h हो जाएंगे। तो जो आपका करंट हो जाएगा वो हर लूप का I है, तो I टाइम n इंटू h हो जाएगा। तो I इनक्लोज्ड की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे, I इनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू I टाइम टू द नंबर ऑफ टर्न्स विद इन द लूप्स विच यू आर टेकिंग इनटू द अकाउंट। ठीक है जी। B डॉट DL का मतलब है लाइन इंटीग्रल लेना है आपको अराउंड ए क्लोज लूप। तो ये जैसा कि मैं बता रहा था कि ये क्लोज लूप है, आप इस क्लोज लूप के 4 सेगमेंट कर लीजिए। एक सेगमेंट ये हो जाएगा, एक सेगमेंट ये हो जाएगा, एक सेगमेंट ये हो जाएगा और एक सेगमेंट ये हो जाएगा। तो जो बेसिकली ये क्लोज इंटीग्रेशन है ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। पहला हिस्सा B डॉट DL का मतलब है कि आप किधर चल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से इधर आ रहा हूँ, जैसा कि मैंने एरो से बनाया है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो है ही नहीं, तो आपका ये जो हिस्सा होगा दैट इज गोइंग टू बी 0। इसको अगले स्टेप में कर लेंगे हम। सेकंड स्टेप में जब आप आएंगे तो सेकंड स्टेप आधा बाहर है आधा अंदर है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, मतलब ये सेकंड वाला हिस्सा है आपका, सेकंड पार्ट है। तो दिस विल बी B DL, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, A डॉट B अगर कहीं लिखा हो तो आप उसको लिखते हैं AB cos थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन A एंड B। अब यहाँ पर B इस डायरेक्शन में है और आप इधर चल के आ रहे हैं, तो इसका मतलब थीटा आपका 90 डिग्री हो गया। आप इसको लिखेंगे cos 90 डिग्री प्लस थर्ड लूप के लिए, थर्ड पार्ट के लिए, सॉरी लूप नहीं, थर्ड पार्ट सेगमेंट के लिए ये आपका हो जाएगा B DL। आप जा भी इधर ही रहे हैं और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो ये हो जाएगा आपका B cos 0 डिग्री प्लस फोर्थ सेगमेंट के लिए दिस विल बी B DL cos 90 अगेन एंड इट विल बी म्यू नॉट टाइम I इनक्लोज्ड इज I टाइम n इंटू h, I टाइम n इंटू h आपका हो जाएगा। दिस इज 0, आउटसाइड आपका फील्ड नहीं है। दिस इज cos 90, इट इज ऑल्सो 0। दिस इज cos 0, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ये आपका बचेगा बाद में, ये cos 90 ये भी 0 हो जाएगा। तो जो आपका बचता है ओवरऑल ये भी 0। B चूंकि कांस्टेंट है इनसाइड द सोलेनॉइड, तो आप इसको बाहर ले लीजिए और अंदर आपका सिर्फ DL रह गया। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई प्लस 0, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम NIH। इसको ज़रा मैंने एडजस्ट कर दिया है थोड़ा सा। अब DL इज द लेंथ ऑफ दिस थर्ड सेगमेंट, ये आपने लिया था ना, इसकी लेंथ जो है वही है जो ऊपर h है, तो इट विल बी इक्वल टू BH विल बी विच इज गिवन बाय NIH। h से h आपका कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में। देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम NI, वेर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये याद रखिएगा कि स्मॉल n क्या है, स्मॉल n इज द जस्ट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अगर टोटल लेंथ आपकी L हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n हो, तो आपके ये L निकल के आए। इसी पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल मैं कर देता हूँ, आप उसको ज़रा देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला यूज़ कैसे करते हैं। तो एक आपका सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ जो है वो 0.5 मीटर है, जिसकी रेडियस जो है, अब चूँकि देखिए ये सर्किल बन रहे हैं तो हर रिंग की रेडियस भी होगी और सबकी सेम होगी। रेडियस A से मान लीजिए आप या R से मान लीजिए, तो जो इसकी रेडियस है दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हालांकि रेडियस का कोई यूज़ होना नहीं है, और इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसमें n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज 500 टर्न्स। ठीक है, तो these are the given values. You have to calculate the magnetic field inside this solenoid. अब फॉर्मूला आपके पास है म्यू नॉट NI। म्यू नॉट इज द कांस्टेंट और म्यू नॉट की वैल्यू हमेशा याद रखिए होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू का मसला नहीं है। I की वैल्यू आपको गिवन है 5 एम्पियर है, सिर्फ n कैलकुलेट कर लीजिए। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देयरफॉर स्मॉल n विल बी इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई द लेंथ, एंड कैपिटल N इज द 500
divided by L is the 0.5 and it will be 1000 turns per unit length, या पर यूनिट लेंथ को यहाँ पर हम पर मीटर लिख देंगे क्योंकि आपको पता है लेंथ जो है आपकी मीटर में गिवन है ऑलरेडी, तो इट विल बी पर मीटर। ठीक है, और ये ऑब्वियस भी है भाई, आधे मीटर में 0.5 का मतलब क्या है, हाफ मीटर। हाफ मीटर में नंबर ऑफ टर्न्स आपके 500 हैं, तो जाहिर बात है 1 मीटर में आपके 1000 हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए जब ये सारी वैल्यूज आ गई तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए। म्यू नॉट विच इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ n is which is 1000 and I is the 5। तो -7 में से 3 0 माइनस कर लीजिए तो -4 तो ये बचेगा एंड इट विल बी इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 पाई इंटू 10⁻⁻4। 3 0 1000 कम कर देगा तो इट विल बी इक्वल टू 20 पाई, तो इट विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू 10⁻⁻3। एक 20 के 0 माइनस करके कम करके +1 इसमें ऐड हो गया पावर में, तो -3 बचा। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू B विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ एंड इट विल बी 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। इट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो ये फॉर्मूला है, कैसे ड्राइव किया ये समझ में आपको आ गया, और इस पर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं ये करेंगे हम। एक इसके जस्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है, और ये दोनों ही आते रहते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर सोलेनॉइड आता है। इसके जस्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है टोरॉइड है। अब टोरॉइड में क्या होगा, यही रिंग है, इसको आपने ऐसे सर्कुलर फॉर्म में कर दिया है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर था वो भी सर्किल के अंदर आ जाएगा। भाई ये ऊपर वाला पोर्शन आपने मोड़ के इसको रिंग बना दिया, ऐसे इसने आपको रिंग बना दिया, तो जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो भी उसके अंदर आ जाएगा। देखिए क्या, तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, सोलेनॉइड में अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि ये आपका सोलेनॉइड होता है, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको मुझे फोल्ड करके सर्कुलर बना लेना है, तो जब मैं इसको फोल्ड करके इस तरह का सर्किल बनाऊंगा, हालांकि तो ख़राब हो गया, बुक में देखिएगा आप, थोड़ा अच्छे से बना हुआ मिल जाए। इस तरह का सर्किल, इसके ऊपर वाइंडिंग है इस तरह से। ठीक है, तो जो लाइनें पहले स्ट्रेट थी अब इसके इनसाइड आ जाएंगी वो, अब मैग्नेटिक फील्ड की लाइन यहाँ पर आ जाएंगी वो इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है जी, अब ये मान लीजिए इसका सेंटर है इनसाइड द टोरॉइड, बेसिकली ये डिस्टेंस r है आपकी, और इसके अंदर पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे, जैसे पॉइंट P पहले यहाँ पर था अंदर कहीं, उस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, अब इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक्सप्रेशन वही आएगा इस बार भी, एक्सप्रेशन इस बार भी वही होगा बाय यूजिंग द सेम एनालॉजी, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये होगा दिस n विल बी इक्वल टू, यहाँ पर अगर इसकी लेंथ L थी तो आपने इसको लिख दिया था N/L। नाउ इन दिस डायग्राम, इन दिस टोरॉइड, दिस L इज गेट कन्वर्टेड इनटू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, तो आपका L नहीं आएगा बेसिकली, इट विल बी इक्वल टू N/2 पाई r। इट इज स्टिल द नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट लेंथ, N is still representing the number of lines per unit length, but in this case the method to calculate the number of lines per unit length is different from this. ये L is get converted into the circumference of the circle of the toroid। तो आप ये जहन में रखिएगा कि यहाँ पर फ़र्क ये, फॉर्मूला सेम वही, आप वही चीज़ करके देखिएगा अभी लाइन इंटीग्रल से। भाई B डॉट DL was equal to म्यू नॉट NI। ओके, सो अगर आप इस पूरे टोरॉइड की बात करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब आप नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ नहीं लेंगे क्योंकि आपने पहले यहाँ पर स्मॉल सेगमेंट लिया था, लेकिन आप जब आप इस पॉइंट P की बात करेंगे तो पूरा क्लोज लूप कंसीडर कर रहे हैं आप, क्योंकि जब तक क्लोज लूप नहीं होगा ये लॉ नहीं लगा सकते आप। तो जब आप पूरा क्लोज लूप ले रहे हैं तो उसमें तो पूरा टोरॉइड आ गया ना, तो आपका स्मॉल n गेट कन्वर्टेड इनटू कैपिटल N, इट विल बी म्यू नॉट टाइम NI, और इट विल बी
बी डी एल कॉस थीटा कॉस 0 हो जाएगा, डी एल विच इज़ द लेंथ ऑफ दिस सर्किल, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, so it is equal to mu naught time and I, so B will be equal to mu naught and I upon 2 pi r, n upon 2 pi r को मैं अभी स्मॉल n बता रहा था, तो इट विल बी इक्वल टू mu naught एन आई। देखिए बिल्कुल वही एक्सप्रेशन आ गया, बस वही है कि n की वैल्यू जो है पहले से डिफरेंट है, निकालने का तरीका डिफरेंट है, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आया। और अगर आप इस एक्सप्रेशन से देखें तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू आर, तो आपका पॉइंट भी जैसे जैसे दूर होगा विद इन द टोरॉइड, अगर आप टोरॉइड के बाहर ही चले गए तो फील्ड 0 है, आप टोरॉइड से अंदर यहाँ आ गए तब भी 0 है। विद इन द टोरॉइड अगर आपका मान लीजिए पॉइंट P एक यहाँ पर है, P1 और P2 यहाँ पर है, तो ये ज़्यादा करीब है इसके, ये दूर है, तो जो जितना दूर होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द टोरॉइड, ये एक्सिस होगी बीच वाली लाइन, एक्सिस ऑफ टोरॉइड से जो जितना दूर होता चला जाएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड भी डिफरेंट होता चला जाएगा। तो ये टोरॉइड और सोलेनॉइड की चीज़ें थी। मैग्नेटिक बेसिकली इनका यूज़ कहाँ होता है, आप एनसीईआरटी अगर पढ़ें अपनी, वहाँ पर आपको नज़र आएगा प्लाज्मा कन्फाइनमेंट में बड़ा यूज़ है इनका, वहाँ एज ए टोरॉइड और एज ए सोलोइड चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड these two topics, and at least one of them is going to be in your paper in your final exams. So thank you very much.